बदली हो तुम? क्या तुम्हारी बर्दाश्त भी जिद जितनी मजबूत है? तुम्हारी नई रिहाइशगाह में तुम्हें खुशामदीद। फाचा, जब अपने शिकार को सामने देख ले तो सोच नहीं सकती कितना बेसब्रा हो जाता है। चाहो तो अभी भी जा सकती हो तुम, मगर सिर्फ अभी। अभी या कभी नहीं। मैं कहीं भी नहीं जा रही। बैठ जाओ। यूसुफ को नहीं छोड़ूंगी। सुना तुमने? मौत भी आ जाए तो नहीं छोड़ूंगी। तो ऐसा है क्या? यूसुफ को देखना चाहती हूं मैं। आ सकती हूं मैं? यमान मुसलसल अपनी खाला का पूछे जा रहा है यूसुफ। समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या कहूं उससे। मैं जानती हूं बहुत गुस्सा है तुम्हें, मगर वो लड़की आखिर खाला है यूसुफ की,
हमें खुद को उसकी जगह रखकर सोचना पड़ेगा। मतलब कि बहन गई, बाप गया, जाहिर है अब कोई नहीं है उसका इस दुनिया में। एक भांजा है बस, वो भी। और कोई बात करनी है भाभी? नो, डिनर बस रेडी होने वाला है यमान। यमान, क्या करना है फिर? उसे कब तक रखना है नीचे? जब तक वो रहना चाहे तब तक उससे रखो वहीं। यूसुफ के साथ रहना चाहती थी ना वो, तो हो गई इसकी ख्वाहिश पूरी। तो वहां है वो। अच्छा, ठीक है, आधे घंटे में मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग में पहुंचना है, और कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं निकलता हूं। चाहो तो अभी भी जा सकती हो तुम, मगर सिर्फ अभी। वो अब तुम्हारे पास अमानत है। तुमने मुझसे वादा किया है कि मेरी बात तुम यूसुफ का ख्याल रखोगी। अभी या कभी नहीं। उनके पास नहीं छोड़ेंगे हम इसे। कैसर की मीरास है हमारे पास।
बोलो। लड़की रात भर नहीं सोई, सुबह में गुनूदगी आ गई थी उसे, अब सोते हुए कुछ बोल रही है। तुम पागल आदमी हो, नफ्सियाती हो तुम। ये सब करके क्या सुकून मिलता है? अपनी हार मान लो। हो सकता है इस कमरे से जिंदा न लौट सकूं मैं, लेकिन यूसुफ को यहां पे नहीं छोड़ूंगी। अपनी अमानत को हासिल करके रहूंगी मैं।
गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा? अंडे बाजार से ले आए तुम? आ जाओ, नाश्ता तैयार है। अभी जबरदस्त सा ऑमलेट बनाता हूँ, खूब मक्खन और प्याज डाल के। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद बेटी। शुक्रिया उस्मान अंकल। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छी चीजें लाई हूँ मैं। आज हम ये सब कुछ नहीं खाएंगे, बिल्कुल शानदार सरप्राइज है आप सबके लिए। मैं तो पेस्ट्री वेस्ट्री नहीं खा सकता लड़की, और कबाब वगैरह भी नहीं चलते। उस्मान अंकल, केक लाई हूँ, पेस्ट्री नहीं। केक? बिल्कुल, लेकिन ये कोई आम केक नहीं है। ग्लूटेन फ्री है और शुगर बटर भी नहीं। कोलेस्ट्रॉल फ्रेंडली है। और अंकल, एग्स की जगह फ्लैक्स सीड्स है इसमें। किस लिए? ऐसा करो, तुम लोग बैठो, मैं अभी चाय लेकर आता हूँ। नहीं अंकल, आप रुके, मैं लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, मैं लेकर आऊंगा। चलो तुम बैठो बैठो बैठो। अरे देखो, ये कौन आ गया? मेरा शहजादा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग यमान। ये लो, खाओ। फाचा रात भर चुप नहीं हुआ। यमान, क्या फिर शिकार की तैयारी है? अरे यूसुफ, तुमने एक लुकमा भी नहीं लिया अभी तक। चलो खाना शुरू करो। शाबाश। देखो बेटा, दालित आंटी ने कितनी मजेदार कुकीज बनाई है तुम्हारे लिए, है ना? अब जल्दी से खा लो। अरे इतना मजे का है, मुंह में पानी आ रहा है। मगर लेमन कुकीज तो नहीं है। डार्लिंग, आज ये खा लो, कल अदालत आंटी लेमन कुकीज भी बना देंगी आपके लिए। आपने वो दवा खाई अंकल, जो नेहर मुंह खानी होती है? या अल्लाह, ये तो मैं भूल गया। अभी लेकर आता हूँ, तुम लोग खाना जारी रखो। अली, देखो, कहना तो नहीं चाहिए मगर ये भूलने का मामला ठीक नहीं है। दिन ब दिन उनकी तबीयत मजीद खराब हो रही है। अब हर सूरत उनको राजी करना ही पड़ेगा, ये जरूरी हो गया है। वो आगे जाकर केयर टेकर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। शादी से पहले ही मना लूंगा मैं उन्हें, फिर हम एक हैप्पी फैमिली होंगे। फोक नहीं है, मैं जाकर लेकर आती हूँ जरा।
लगता है वो मानने पर तैयार नहीं। लग तो यही रहा है, मेरी दुनिया से वाकिफ नहीं है अभी वो। यमान, सब कुछ हो सकता था उसके साथ। चाहते तो वहीं समंदर में फेंक देते, मगर तुम घर ले आए उसे। क्या है तुम्हारे जहन में? हम पहाड़ की चोटी से स्नोबॉल नीचे लुढ़काते हैं, छोटी सी, बिल्कुल बेजरर, मगर वो तूफान बन जाती है। तूफान बनने से पहले ही उसे अपने हाथों में मसल दूंगा मैं, पिघला के पानी बना दूंगा। वो आदमी पहुंच गया क्या? वो आदमी कौन? मतीन? हाँ, पहुंच गया। उसे फौरन बॉयलर रूम में ले जाओ। यमान, कब तक सवार रहेंगे हमारे सरों पे आप? अली, भाग कर आओ, स्टोव खुला हुआ है, आग लग गई है। अली, अगर मैं वक्त पे ना आती तो सोचो क्या हो जाता। स्टोव ऑन हो नहीं सकता, मुझे अच्छी तरह याद है बंद कर दिया था। चले, अब हो गया अंकल। अल्लाह का शुक्र है कि बेगम आ गई इत्तेफाक से यहाँ। बेटा, इसे बंद किया था मैंने, बंद करके चाय की केतली उतारी थी और वहां लाया था। ठीक है, आप परेशान ना हो। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, बता रहा हूँ कि बंद करके आया था। हम सब इंसान हैं, भूल चूक तो हो ही जाती है हमसे। आप बिल्कुल परेशान ना हो। बेटा, मुझे अंकल, मुझे पता है कि आप इस बात के खिलाफ हैं, मगर फिर भी थोड़ा सा सोच लेना इस केयर टेकर के मामले पर। तुम परेशान मत हो, मैं साफ कर देती हूँ। अंकल, देखो बेटा, अगर फिर वही फजूल मौजू छेड़ना है तो अपनी जबान को मत थकाओ। मुझे नहीं चाहिए कोई नौकरानी वगैरह। अंकल, रख के देख लेते हैं ना, अल्लाह ना करे घर में आग भी लग सकती है। आपको भी आराम की जरूरत है, मैं भी इस तरह बेफिक्र हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो, मगर जल्दबाजी ना करना। देखो, मैंने एक ढूंढ भी ली है, आप जिस वक्त कहेंगे मैं उसे उसी देखो वक्त। लड़की सुनो, इस तरह नहीं होगा। अगर केयर टेकर मेरे लिए रखनी है तो जाहिर है उसे सेलेक्ट मैं करूंगा, क्योंकि घर का काम मुझे ही करवाना है उससे। ठीक है, बाद में बात कर लेंगे। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? ओह, बातों में इतना टाइम हो गया, मैंने देखा ही नहीं। ठीक है, तुम कहो तो मैं तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूं। ठीक है, ये तो अच्छा हो जाएगा। अंकल, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। खैर से जाओ, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा उस्मान अंकल, किचन में जरा एहतियात कीजिएगा।
कहाँ जा रहे हैं इकबाल आंटी? हॉर्स राइडिंग के लिए जा रहे हैं हम लोग। वहाँ पे प्यारे प्यारे पोनीस होंगे, देखे ना पहले भी तुमने। बस आप और मैं होंगे? बिल्कुल, वहाँ आप और मैं होंगे। इकबाल आंटी को क्या समझते हो? चलो इसे गाड़ी में बिठाओ, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। बहुत अच्छा सोचा तुमने यमान। ताज़ा हवा यूसुफ के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इस तरह थोड़ा उसका दिल भी बहल जाएगा, एंजॉय करेगा वो। गार्ड्स मुस्तकिल आपके साथ होंगे, मगर आप खुद भी नजर रखिएगा। मैं साथ साथ ही रहूंगी। ओके, सी यू टुनाइट। मैकेनिक आए हैं बॉयलर रूम की मेंटेनेंस के लिए। जेंगर चाहता है छुट्टियों पे जाने से पहले वो काम करवा दे। मुझे बताया था उसने। वो कुछ देर के लिए बिजली भी बंद करेंगे घर की। उन्हें कहें कल आए। और मेरी इजाजत के बगैर कोई बॉयलर रूम में नहीं जाएगा। ठीक है। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो, छोड़ दो, जाने दो मुझे, छोड़ दो। यहाँ किस लिए लाए हो मुझे? छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। खामोश हो जाओ, मुंह बंद करो। प्लीज जाने दो, जाने दो मुझे। ये क्या कर रहे हो? हाँ, यमान साहब से कहो मैंने कुछ नहीं किया। खामोश, मुंह पर टेप लगाओ। जाने दो मुझे, प्लीज जाने दो। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। टेप लगाओ। आपके पाँव पड़ता हूँ, खुदा के लिए छोड़ दें। अल्लाह, या अल्लाह। दरिंदे हो तुम, वहशी इंसान। छोड़ दो उसे, जाने दो। कैसे इंसान हो तुम? यमान साहब, आपके पाँव पड़ता हूँ, खुदा के लिए छोड़ दें। छोड़ो उस आदमी को, छोड़ दो वहशियों। खुदा के लिए, मैंने कुछ नहीं किया। यकीन मत करिए, करो बेकसूर ये। हूँ मैं। क्या करोगे ये? खोलो दरवाजा, जाने दो उसे, खुदा के लिए। खोलो दरवाजा, खुदा का वास्ता है। या अल्लाह, मारना नहीं उसे, खुदा के लिए मत मारना उसे। या अल्लाह, मार दिया। एक इंसान को मार दिया, एक इंसान को मार दिया।
मैंने शादी के लिए खूबसूरत ड्रेस लिया है, बहुत प्यारा है और मोती भी जड़े हुए हैं। देखोगे तो पागल हो जाओगे। सेम कलर की टाई ली है तुम्हारे लिए, नाइट ब्लू कलर है, थोड़ा सा शाइनिंग कलर है। डार्लिंग, तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं क्या कह रही हूँ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, सुन रहा हूँ। सुन रहे हो? टाई का बता रही थी मैं। किसकी टाई? तुम्हारी टाई। ऐसे मुंह मत बनाओ, मजाक कर रही थी। नो टाई। इतना तो मुझे भी पता है कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। अली, वो फिंगिन की शादी, देखो लास्ट मोमेंट पे कोई भी इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा लगेगा उसे। अभी तो टाइम है ना, बाद में बात कर लेंगे इस पर। इस सिग्नल पर बहुत देर में ग्रीन होती है लाइट, वैसे ही लेट हो गया हूं। मैं किसी और रास्ते से चला जाता हूं। लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया। अली, कैसे जाओगे? अली, देखो इसकी हरकतें यार। मार दिया इन लोगों ने उसे। वैशी, यूसुफ, उसको हरगिज़ इन जानवरों के पास नहीं छोड़ूंगी मैं। शाबाश, गुड बॉय। इतना गुस्सा क्यों? इजी, क्या हाल कर दिया तुम्हारा इन वैश्यों ने। बस रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। शाबाश। गुड बॉय, गुड बॉय। बस रिलैक्स हो जाओ। गुड बॉय, बहुत अच्छे हो तुम। बस
मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। या अल्लाह, लग ही नहीं रहा फोन उसका। तुम्हारी वही बहन, क्या नाम है? सहर। ऊट पटांग ख्यालात आ रहे हैं मेरे दिल में। दिल कर रहा है अभी अंतीब चला जाऊं मैं। बाबा की डेथ के बाद डिप्रेशन में होगी, शायद चाहती ही ना वो कोई कांटेक्ट करे। सहर ऐसी नहीं है, मैं जानता हूं उसे। ऐसा लग रहा है खुदा ना करे कुछ ऐसा वैसा ना हो गया हो उसके साथ। रिलैक्स यार, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब ड्राइविंग के दौरान तुमने फोन कान से लगाया ना? माजरत चाहता हूं कैप्टन, मैं असल में बहन का मामला है ना, तो ख्याल नहीं रहा। हादसा हो जाता यार, अल्लाह ने बचा लिया, वरना बाय गॉड अभी गाड़ी चढ़ जाती इस पर। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर कोई खुद ही गाड़ी के आगे आ जाए तो गाड़ी वाला क्या करे? अब चलो। सच बताऊं कैप्टन, ये तो शुक्र है मैं पुलिस वाला बन गया। क्या मतलब? मतलब अगर खुदा ना खास्ता कोई जुर्म हो जाता मुझसे तो फिर तुम जैसे पुलिसमैन से बचता फिरता मैं। पुलिस वाले बन गए हो तो क्राइम कर सकते हो क्या? नहीं यार, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, लेकिन बाज औकात ऐसा कुछ हो जाता है। यानी क्या हो जाता है फरात? हाँ, जैसे पहले गुजरने का हक है हमारा, ऑफ कोर्स। फ्लैशर सायरन लगा हो गाड़ी पर तो बस निकल जाओ फर्राटे से। क्या है? किसी मिशन पर जाते हुए तो ठीक है, अगर घूमने जा रहे हो तो ओवर स्पीडिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। कानून पहले हमारे लिए, बाद में आम शहरी के लिए। कानून के खिलाफ हम कोई भी काम नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में। हाँ जाहिर है कैप्टन, जाहिर है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ और क्या। या अल्लाह, अब सारे रूल्स फॉलो करते हुए चल रहा हूं तो इसी वक्त फोन आना था। बताओ जरा।
नस्लिहान, लेमन वाटर मांगा था मैंने तुमसे। नस्लिहान, सुन नहीं रही तुम?